जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इलेक्शन के बुखार से अब बाहर आ जाएँ। इस टाइम पे कायदे आज़म भी ज़िंदा होते, उनका एक ही मकसद होता कि वो पाकिस्तान से कैसे ज़िंदा जो है वो भाग जाए। तो आप लोगों को अब ये फ़िज़ूलियात से निकल के इससे आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है ना? ये खाली नारे लगाने से, खाली अवाम के पीछे फिरने से आप अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें और निकलें पाकिस्तान से। आइल्स की तैयारी करें और पाकिस्तान से निकलें। अगर आइल्स नहीं है, फिर भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है, जिसमें यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको एडमिशन देने को तैयार हैं और आपको पाकिस्तान से निकलने में भरपूर हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि आपकी प्रोफाइल आपको कहाँ पे जाने के लिए आपको जो है वो अलाउ कर रही है। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इलेक्शन के बुखार के बाद अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ परेशान हैं और पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले बाहर जाने के लिए एक चीज़ अपने दिमाग में रख लें, ये जो आपके पास स्कॉलरशिप का कीड़ा है कि मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाना है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के मोर देन 95% बच्चे जो है वो एलिजिबल ही नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बच्चे सिर्फ समझते हैं कि हमने एफएससी में, हमने बीएससी में इतनी सीजीपीए ले ली है, हमने इतने मार्क्स ले लिए, 90% से ज़्यादा है, हमको जो है वो 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखें, स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है, आपकी साथ में कोई इंग्लिश का आपका स्कोर है, आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कोई डिबेट्स हैं, कोई ग्रुप की मीटिंग्स आपने ऑर्गेनाइज की हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स किया है, कोई सोशल वर्क किया है, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें, आप किसी की मेंबरशिप है आपकी सोसाइटीज़ की, आपने स्पोर्ट्स में कोई मेडल लिए हैं, तो वो आपकी एक प्रोफाइल को जो है वो एक डिफरेंट बनाती है, जिसके बेस पे आपकी एप्लीकेशंस होती हैं। और उसके बाद भी इंटरव्यू की सिलेक्शन है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के बच्चे होंगे भी, डेफिनेटली होंगे, ज़्यादातर ए लेवल के बच्चे इस काबिल होते हैं जो हमारे स्कूलों से पढ़े। एफएससी का बच्चा है सिंपल, जिसने जो है वो इस सिस्टम में, रट्टे वाले सिस्टम में अपनी एजुकेशन पास की है, या सीजीपीए टीचर्स को अच्छी मिठाइयाँ खिला के, उनको खाने और ऐसी चीज़ें खिला के उनसे अपनी अच्छी सीजीपीए ले ली है, तो वो इस ख्वाब से निकल जाए। तो फर्स्ट चीज़, अपने बजट को डिफाइन करें कि आपके पास कितना बजट है। अगर आपका बजट तकरीबन 10 लाख के अंदर है और आपको पता है कि इससे ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं हैं, तो एनी टाइम माँ बाप पे भी प्रेशर डालने की बजाय और टाइम ज़ाया करने की बजाय आप जो है वो ऑस्ट्रिया को सिलेक्ट करें। ऑस्ट्रिया की टोटल कॉस्ट जो है वो राउंड अबाउट इसी के अंदर रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो जस्ट 727 यूरोज है। प्रोसेस जरूर लॉन्ग है, 1 साल का प्रोसेस है, लेकिन इसमें सब्र का आपको जो है वो फल मिलता है और आपका एडमिशन भी हो जाता है। इसमें बैंक स्टेटमेंट एक अलग से प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो आप लोग मैनेज कर ही लेते हैं, पाकिस्तान में हर तरह का जुगाड़ लग जाता है। तो 10 लाख वाले बच्चों के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे वो ऑस्ट्रिया है। इसके अलावा लग्जमबर्ग भी ऑप्शन है, लेकिन लग्जमबर्ग में एक एडिशनल वहाँ की रिकग्निशन है और एक ही यूनिवर्सिटी है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इटली की भी ऑप्शन सस्ता है, स्पेन, लेकिन इनकी वीजा रेशो बहुत बुरी है और वीजा अपॉइंटमेंट्स के बहुत इशू है। तो अपने टाइम को इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आपने। आपके पास इटली का ऑफर लेटर आ जाएगा, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। अब दूसरी स्लॉट आ गई 10 लाख से 20 लाख के दरमियान। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, जिसका प्रोसेस स्मूथ हो रहा है, वो लिथुआनिया है, लेटविया है, ठीक है। इसमें स्वीडन भी आपको मिल जाता है, इसमें आपको फ्रांस भी मिल जाता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो इस रेंज में आपको जो है वो फॉल करते हैं और वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में तकरीबन आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, अगर आइल्स हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी जो है ये कंट्रीज आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद आपके पास स्लॉट आ जाती है 20 से 30 लाख के दरमियान की। तो उसमें जो कंट्रीज आपको जो है अफोर्ड करते हैं, उसमें फिनलैंड है, जहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी आफ्टर डिस्काउंट जो है 6-7 थाउजेंड तक जो है वो चली जाती है और उसका वीजा प्रोसेस जो है वो दुबई से होता है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूं, तो कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज हैं मास्टर्स के लिए जो इनिशियल डिपॉजिट कम देती हैं, लेकिन उनकी भी कॉस्ट अराउंड अबाउट हद जो है वो 3 मिलियन तक जो है वो चली जाएगी मिनिमम, सॉरी। अब अगली स्लॉट आ गई 30 से 40 लाख वाली, ठीक है। 30 से 40 लाख में आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, 100% वीजे के साथ है। वो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी की बातों पे बिलीव किए आप जो है वो यूके के लिए ट्राई करें, मास्टर के लिए जाएं। 1 साल का डिग्री प्रोग्राम है या 2 साल का अगर प्लेसमेंट के साथ है, तो आपको वहां पे आपसे कमाया भी जाएगा, आपका वीजा भी लग जाएगा और आप पहुंच भी जाएंगे। तो इधर उधर के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 30 से 40 लाख का आपका बजट है तो 2024 में आप जो है वो
यूके जा सकते हैं, 100% वीज़ा मिलेगा। कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिसको आपने हैंडल करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आपके रेलेवेंट हो, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो। कोई इनिशियल के सस्ते के चक्करों में पड़ेंगे तो वीज़े डिले हो सकते हैं, जैसे आजकल वीज़े डिले हो रहे हैं। अब जो 40 लाख से ऊपर की गेम है, जिसमें अगर हम कॉस्ट की बात करें, 40 से 50 लाख की जो गेम है जिसमें बहुत वीज़ा रेशो अच्छा है, तो उसमें कॉस्ट तो एक्चुअली जो है वो जस्ट ये 15 से 16 लाख है, लेकिन उसमें जो है वो ब्लॉक अमाउंट आ जाता है, तो वो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। जर्मनी की आ जाती है, बेल्जियम की आ जाती है। जर्मनी की ऑप्शन आपने तभी लेनी है जब आपकी सीजीपीए जो है वो 3.7 से अबव है और आपके पास आइल्स है। अगर आपकी ये औकात नहीं है तो आप जो है वो 3.3 या 2.5 से आपकी ज्यादा सीजीपीए है तो आप बेल्जियम को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको 1200 यूरो से लेके जो है वो 4000 यूरो तक मिल जाती है, 5000 यूरो तक, तो आप बेल्जियम में जा सकते हैं। तो ये वो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं अगर आप 2024 में पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको उन कंट्रीज में प्लेस कर दिया है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। अगर आप ये कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर चल रहा है। 2024 में अपने चांस को स्किप ना करें। ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक के लिए डे बाय डे क्लोज होती जा रही है। उसकी रीजन ये है कि जी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जैसे कि पाकिस्तान से हैं, उनको एक एडिशनल असेसमेंट चाहिए होती है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अपने वीजा प्रोसेस के हवाले से, तो इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू। इसको यूके या दूसरे कंट्रीज की तरह ना समझें कि 2 से 3 माह का प्रोसेस है और सारा कुछ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस टाइम पे इलेक्शन की वजह से निकल के आपको सिर्फ बाहर जाने का सोचना है। हमने आइल्स की तैयारी करनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने और बाहर जाना है। थैंक यू सो मच।